नेहा उठ गई क्या? सासू माँ किरण देवी की तेज लेकिन हंसमुख आवाज ने सुबह सुबह पूरे घर में गूंज भर दी। नेहा ने अपनी नई नवेली दुल्हन वाली लाल साड़ी को थोड़ा ठीक करते हुए आंखें खोलीं। पिछली रात की शादी की थकान अब भी बदन में थी, मगर आज उसका पहला दिन था, ससुराल का पहला सूरज। वह जल्दी से उठी और मन ही मन सोचा, आज तो सबको कुछ खास बनाकर खिलाऊंगी। शायद दाल रोटी से शुरुआत अच्छी होगी। कमरे से बाहर निकली तो सामने का नजारा देखकर नेहा ठिठक गई। बड़े से ड्राइंग रूम में टेबल के चारों तरफ पूरा परिवार बैठा था। सास किरण देवी, ससुर मोहित सिंह, देवर साहिल और देवरानी अन्या। बीच में फ्रेंच फ्राइज, पनीर टिक्का, बर्गर और गर्मा गर्म पिज्जा के डिब्बे सजे थे। सासू माँ ने हंसते हुए कहा, आओ बहू, पहला दिन है, तुम्हारे लिए हमने स्पेशल नाश्ता मंगवाया है। सुबह सुबह पिज्जा और चीज टोस्ट के बिना हमारा दिन शुरू ही नहीं होता। नेहा ने हैरानी से देखा। सुबह सुबह पिज्जा? उसे लगा शायद आज खास मौके के कारण सब बाहर का खा रहे हैं। उसने धीमे स्वर में कहा, मां जी, मैं नाश्ता बना देती हूँ, हल्का सा पोहा या पराठा। सास हंस पड़ी। अरे बेटा, हमारे घर में गैस तो बस शोपीस है, असली मजा तो ओवन और एयर फ्रायर में है। देवर साहिल ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, भाभी, घर का पहला नियम सुबह फ्रेंच फ्राइज और कोक, तभी दिन शुभ होता है। ससुर जी ने भी सिर हिलाया। बेटा, यहाँ चाय की जगह कोल्ड कॉफी पी जाती है। तुम भी पी लो, नई बहू हो, आज से हमारी फास्ट फूड टीम की सदस्य बन गई हो। नेहा को हंसी भी आई और थोड़ी हैरानी भी। उसने झिझकते हुए एक चीज टोस्ट और थोड़े फ्राइज लिए। तेल और चीज की खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। नाश्ता खत्म होते होते 10 बज गए। नेहा ने सोचा कि अब शायद दोपहर तक सब आराम करेंगे और उसे मौका मिलेगा कुछ देसी बनाने का। लेकिन तभी ससुर जी ने आवाज दी, लंच में क्या खाएं, चाट पार्टी कर ले। देवरानी अन्या ने मोबाइल उठाया और ऑर्डर बुक करते हुए कहा, पाव भाजी, मोमो, पास्ता और पनीर टिक्का सब मंगवाती हूँ। नेहा ने धीरे से पूछा, माँ जी, अगर मैं दाल रोटी बना दूँ तो? किरण देवी ने कहा, बना सकती हो बेटा, पर हमें मत बुलाना, हम तो पिज्जा के दीवाने हैं। नेहा मुस्कुराई, ये तो पूरे दिन बाहर का ही खाते हैं। किचन में उसने देखा कि गैस स्टोव कोने में रखा धूल खा रहा है। 4 बड़े एयर फ्रायर और पिज्जा ओवन चमक रहे थे। टेबल पर हर तरह के सॉस, मेयोनीज और चिली फ्लेक्स की कतार थी। लंच आया तो नेहा चौंक गई। गोलगप्पे, पाव भाजी, हॉट पास्ता, पनीर टिक्का और कोल्ड ड्रिंक की बोतलें। सबने मिलकर हंसते बोलते खाते हुए कहा, यही हमारी असली दावत है। नेहा ने थोड़ा सा पास्ता और पाव भाजी चखी। स्वाद अच्छा था, पर मन दाल चावल की ओर खिंच रहा था। शाम ढली तो नेहा ने सोचा, अब चाय का समय होगा, शायद थोड़ा देसी पकवान मिले। लेकिन घर में इवनिंग स्नैक्स टाइम का ऐलान हुआ। स्नैक्स में आया मोमो, ब्रेड पिज्जा, फ्राइड राइस। सासू माँ ने मजाक में कहा, बहू, हमारे घर में चाय की जगह कोल्ड कॉफी और मोमो का कॉम्बो है। रात के खाने की तैयारी में सब फिर जुट गए। नेहा ने उम्मीद की कि शायद अब घर का खाना बने, मगर टेबल पर फिर से 3 तरह के पिज्जा, 4 तरह के बर्गर और फ्रेंच फ्राइज रखे गए। ससुर जी गर्व से बोले, हमारा डिनर तो दुनिया भर के पिज्जा के बिना अधूरा है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, मां जी, अगर मैं कल सुबह दाल रोटी बनाऊं तो? सास ने हंसते हुए कहा, बना लेना, हम देखेंगे ये कौन सा नया स्वाद है। रात को कमरे में लौटते हुए नेहा ने सोचा, ये तो वाकई अनोखा ससुराल है। यहाँ हर वक्त खाना है, मगर गैस का चूल्हा सिर्फ सजावट के लिए। अगले दिन नेहा ने सोचा, क्यों न सबको देसी स्वाद का एहसास कराऊं। सुबह सुबह वह चुपचाप उठी और गैस जलाकर दाल तड़का, जीरा राइस, आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियां बनाने लगी। खुशबू पूरे घर में फैल गई। देवर साहिल दौड़ता हुआ आया, भाभी, ये कौन सा नया फास्ट फूड है? खुशबू तो कमाल की है। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह है असली देसी खाना, चख कर देखो। धीरे धीरे सब लोग जुट गए। पहले सबने नाक भौं सिकोड़ी, लेकिन जैसे ही पहला कौर खाया, सबकी आंखें चमक उठीं। सासू माँ ने 2 रोटियां खाकर कहा, वाह बेटा, ये तो लाजवाब है। लगता है हमें अपनी पुरानी यादें ताज़ा करनी चाहिए। ससुर जी ने कहा, हफ्ते में कम से कम 2 दिन ऐसा खाना होना चाहिए। उस दिन से घर का माहौल थोड़ा बदल गया। अब 7 में से 5 दिन तो अब भी पिज्जा और बर्गर का राज था, मगर 2 दिन दाल रोटी का स्वाद भी शामिल हो गया। नेहा को समझ आया कि हर घर की अपनी आदतें होती हैं और प्यार व धैर्य से ही बदलाव आता है। उसका पहला दिन भले ही पूरा फास्ट फूड वाले ससुराल में बीता हो, मगर उसने अपनी मिठास से घर में देसी खुशबू भी घोल दी थी।